Welcome to our Dio Learner channel where we study in the smart way। आपका मेरे डियो लर्नर चैनल में स्वागत है, जहां पर हम पढ़ाई करते हैं बिल्कुल ही स्मार्ट तरीके से। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक आपका सब्सक्राइब बटन ग्रे रंग का नहीं हुआ तो कृपया करके सब्सक्राइब बटन को टच कर दें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको खोलकर बार बार देखना न पड़े, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके लिए आप बेल आइकन भी दबा कर रखें, ताकि जैसे ही मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो डालूं वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो क्लास 9 का ये केमिस्ट्री का क्या है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास 9 के लिए है दोस्तों। क्लास 10 वाले चिंता ना करें, उनका भी क्लास चल रहा है। पहले कुछ टॉपिक है जो क्लास 9 का खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्लास 10 की भी चलेगी। तो क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ का वर्गीकरण। अब इसमें है कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज पाए जाते हैं, यानी क्या कर सकते हैं, बहुत कोई काला होता है, कोई क्या होता है जलने वाला होता है, कोई पीला होता है, कोई चमकीला होता है, किसी से इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, किसी से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है, कोई लिक्विड होता है यानी कोई द्रव होता है, कोई ठोस होता है, मतलब कोई को क्या किया जाता है बहुत लंबा खींचा जा सकता है, कोई को पीटने से टूट जाता है, कोई को पीटने से फैलता है, यानी तरह तरह के हमारे चारों तरफ क्या पाया जाता है, मैटर पाया जाता है। तो उसी के आधार पे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होंगे और कुछ केमिकल प्रॉपर्टी होंगे, यानी कुछ अलग अलग क्राइटेरिया होंगे, यानी अलग अलग विशेषता होंगे, सबके कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होंगे। कोई पीला होगा तो पीले वाले को अलग करेंगे, लाल वाले को अलग करेंगे, मोटे वाले को अलग करेंगे, पतले वाले को अलग करेंगे, द्रव को अलग करेंगे, सॉलिड को अलग करेंगे। उसी सबको क्या बोलते हैं, समझने में अगर डिफिनीशन नहीं रखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर उसी के बोलते हैं, यानी पदार्थ का वर्गीकरण, यानी उसके विशेषता, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था के आधार पे पदार्थों का वर्गीकरण, मैटर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी छांटना। एक तरह से कह सकते हैं पदार्थों को, मैटर को छांटना किसके आधार पे, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक और रासायनिक प्रॉपर्टी के आधार पे जब हम मैटर को अलग अलग बांटते हैं उसी को बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो सबसे पहले इसमें आता है एक चीज, क्या नाम है उसका, मैटर। तो आखिर मैटर होता क्या है, तो मैटर हम कह सकते हैं कोई भी चीज, हम किसी भी चीज को जो हमको दिखाई देता है ना, हम उसको मैटर कह सकते हैं, क्योंकि हमें जो भी चीज दिखाई देता है उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, जगह छेकता ही है, और क्या होता है उसके पास वजन, मास द्रव्यमान होता ही है, यानी एनीथिंग दैट कैन ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास इज कॉल्ड मैटर। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ देखने वाले, देखने के साथ साथ उसके पास क्या हो, मास भी हो, द्रव्यमान भी हो, और साथ साथ वो क्या हो, कुछ जगह भी छेकता हो, क्या करता हो, कुछ जगह भी छेकता हो। हम सिंपली एक भाषा में कह सकते हैं कि कोई भी चीज जो हमें दिखता है, जिसके पास कोई जगह छेकता हो, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। अब कभी कभी हमें ये लगता है कि हमें हवा तो दिखता नहीं, लेकिन हवा महसूस तो जरूर होता है। तो एक चीज यहाँ पे और कह सकते हैं, कैन बी फेल्ट, यहाँ पे ये जोड़ सकते हैं, कैन बी फेल्ट, यानी महसूस भी होता है, दिखता भी है, महसूस, यानी हवा के पास क्या होता है, वजन भी होता है, कुछ जगह भी छेकता है, और क्या होता है, वो दरमियान भी होता है। इसका मतलब हवा भी क्या है, एक मैटर, यानी दिखाई कुछ कुछ नहीं भी देता है। इसका ये मतलब नहीं कि बुढ़ापा, हंसी ये भी दिखाई नहीं देता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो भी मैटर हो, क्योंकि वो कुछ जगह छेदता है। क्या हम हंसी को 2 किलो 3 किलो नाप सकते, नहीं नाप सकते। बुढ़ापा को नाप सकते, बिल्कुल नहीं। उदासी को नाप सकते, नहीं। तो वो सब मैटर नहीं कहलाएंगे, मैटर वो कहलाएंगे। तो चलिए इस मैटर का डिफिनीशन लिख लीजिए, बारी बारी से देखते हैं इसमें और भी चीज। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं उससे पहले दोस्तों अपने दोस्त को भी बता दे, ताकि वो भी पढ़ ले, उन्हें भी पढ़ने में आप क्या करें, सहायता करें। क्योंकि अगर आपके दोस्त के पास भी क्या हो, पढ़ने की सुविधा नहीं, तो उन्हें भी बताए कि आजकल मोबाइल से भी स्मार्ट स्टडी किया जा सकता है। मेरे चैनल को उनको नाम बताए, उनके पास वीडियो का लिंक शेयर कर दे, ताकि वो भी पढ़ सके। अब आगे बात करेंगे मैटर का। तो मैटर, ये तो जान गए कि मैटर किसको बोलते हैं। अब देखेंगे पदार्थ बना किस चीज का होता है। तो मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड द एटम, छोटे छोटे कण के बने होते हैं पदार्थ, जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और आगे चल के परमाणु, तो हम क्या जानते हैं कि परमाणु क्या, इंडिविजुअल पार्टिकल्स, यानी इसको क्या कह सकता है, छोटे छोटे टुकड़ा में और टुकड़ा नहीं जा सकता है, इसको छोटे छोटे टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, ऐसा अभी तक हम जान रहे। फिर नेक्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में आपको बताएंगे, तो उसमें हम जानेंगे कि मैटर को और भी बारी बारी से क्या कह सकते हैं, टुकड़ा कह सकते हैं। यानी अब एटम की, एक तो एटम का बना, और एटम फिर क्या होगा, परमाणु किस चीज का बना हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का,
और न्यूट्रॉन का। जिसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और जिसमें कोई चार्ज नहीं। जैसा कि हम क्या 8 क्लास में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। और भी डिटेल में बारे में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे तो बहुत सारा चीज पढ़ना है। तो देखिए आगे क्या बोलता है कि ये परमाणु का बनता है छोटे छोटे कण का। आप बोलेंगे कि छोटा छोटा कण, इतना छोटा कण जो हमें क्या सकते दिखाई नहीं सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं, एक आप गिलास लीजिए, आप एक गिलास लीजिए, उसमें चीनी का छोटा छोटा टुकड़ा डालिए। कुछ देर बाद क्या होता है, चीनी घुल जाता है और चीनी का टुकड़ा क्या होता है, दिखता नहीं। तो बताइए आखिर वो चीनी का टुकड़ा गया क्या वो जादू से गायब हो गया? नहीं, जादू से गायब नहीं हुआ। वो जिस छोटे छोटे कण से बना हुआ है, उस छोटे छोटे कण में क्या हो गया, टूट हो गया। और इसी पानी को जब हम वापस गर्म करेंगे और पानी जब खत्म हो जाएगा तो वापस क्या होगा, आपको चीनी का टुकड़ा दिखाई देगा। फिर वो आया कहाँ से? जादू नहीं, ये क्या है, साइंस है। ये क्या होता है, फिर वापस क्या होता है, वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, दिखाई देने लगते हैं। यानी इसमें जो क्या होता है, घुले होते हैं आपस में पार्टिकल क्या हो सकते हैं, जुटने लगते हैं। वैसे तो क्या होता है, कोई भी चीज को गर्म करने से टूटे, लेकिन इसमें क्या है, अवशेष रह जाते हैं चीनी के। क्या होता है, जो घुले होते हैं, पानी तो क्या होता है, भाप बन जाता है, जो बचा होता है क्या होता है, चीनी रह जाता है। तो हमें दिखाई देता है, नहीं तो दिखाई इसलिए नहीं देता है क्योंकि क्या होता है, छोटे छोटे कण में टूट जाते हैं, जो क्या जिससे क्या होता है, कोई भी मैटर बनाता है। कोई भी मैटर का बात करें हम, उसको अगर छोटा से छोटा इतने छोटा टुकड़ा में टूट जाएगा जिससे हम परमाणु कहेंगे, और वो छोटा टुकड़ा में दिखाई तक नहीं देगा। हम जो है परमाणु संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और क्या होता है, वो सब बारे डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में। और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर दो तरह के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं आपका क्या, फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल, क्या हिंदी में बोलते हैं इसको, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। आखिर ये होते क्या है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, फिजिकल यानी उसके क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा, उसमें कैसा होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। यानी उसके शेप, साइज, अवस्था में परिवर्तन आएगा, शेप, साइज और स्टेट में परिवर्तन आएगा। फिलहाल केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होगा, वो पूरी तरह से मैटर ही चेंज आ जाएगा। एक मैटर क्या हो जाएगा, दूसरे में चेंज, यानी उसमें कैसा परिवर्तन आएगा, केमिकल चेंज आएगा। उसे को हम क्या करेंगे, केमिकल क्लासिफिकेशन में रखेंगे। और जो क्या होगा, फिजिकल क्लासिफिकेशन यानी क्या, उसके भौतिक अवस्था के आधार पे हम क्या करेंगे, मतलब क्या भारी है, क्या ठोस है, ये सब की अवस्था के बारे में, द्रव है, ये सब की अवस्था के बारे में क्या फिजिकल क्लासिफिकेशन में रखेंगे। तो वैसे हम फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल हम देखेंगे, थोड़ा जानकारी लेते हैं। अगर सामान्य तापमान और सामान्य तापमान पर अगर हम बात करें तो क्या होता है, 3 स्टेट होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो क्या होता है, प्योर सब्सटेंस, और क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस होता है, शुद्ध होता है, और इसमें क्या होता है, अशुद्ध होता है। प्योर सब्सटेंस में क्या आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं, उसी में कंपाउंड्स भी आते हैं। तो बारी बारी से देखते हैं प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं। इसको दोस्तों आप नोट बनाते चलिएगा, क्योंकि अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं कि आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स है, तो नोट्स भी बनाइए, याद कीजिए इसको, क्वेश्चन पूछिए कमेंट में। अगर कुछ नया क्वेश्चन आपके दिमाग में घूम रहा है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, या कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं, या मेरा फेसबुक पेज भी दिया हुआ है लिंक पे, वहां से भी आप पूछ सकते हैं। आपको हर क्वेश्चन के समय रहते आपको जवाब दिया जाएगा। तो चलिए आगे देखेंगे। उससे दोस्तों, अगर आपने अभी तक बिहार बोर्ड टॉपर का इंटरव्यू नहीं देखा है दोस्तों, तो देख ले। क्यों? क्योंकि आपको लगता है ना कि ऐसा कोई मशीन होगा जिससे हम क्या सब कुछ सीख ले, तो ऐसा कोई भी मशीन नहीं होता है। बिना मेहनत का कोई भी चीज हासिल नहीं किया जा सकता है। आप उसका इंटरव्यू देखेंगे तो पता आपको चलेगा उसके चेहरा वो कितना मेहनती है। पहली बार कोई टॉपर ने पहली बार ये बोला है कि उसने मेहनत किया है। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत टॉप तो करते हैं, लेकिन उसमें झूठ ये बोल देते हैं कि स्मार्ट स्टडी कुछ ही केस में स्मार्ट स्टडी होती है, लेकिन ज्यादातर केस में क्या होगा, मेहनत से ही सफलता मिलती है। तो चलिए हम आगे देखेंगे
क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, बात करेंगे धीरे धीरे क्या कैसा क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन, भौतिक वर्गीकरण के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले आता है सॉलिड। जैसा कि इसमें बात ही है क्या है कि उसका फिजिकल चेंज आएगा, तो इसमें कोई भी चीज होगा जिससे क्या होगा, सॉलिड स्टेट में क्या होता है उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, यानी जो आयतन होता है क्या होता है, निश्चित होता है। मतलब किसी बर्तन में अगर रखा जाए तो वो क्या होगा, उसका आयतन फिक्स होगा, ये ना बढ़ेगा ना घटेगा। फिर क्या होगा, फिक्स शेप, यानी कोई भी बर्तन उसका चेंज हो तो उसके क्या होगा, उसके आयतन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, यानी फिक्स होता है। फिर आकार भी क्या होगा, उसका सेम ही होगा, जब तक उसको तोड़ा फोड़ा नहीं जाए तो उसका आकार में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। और क्या होता है, साधारणतः जो भी ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, साधारणतः कड़ा होते हैं, रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं। तो आप देखते हैं लिक्विड स्टेट, इसको नोट कर लीजिए। आप देखते हैं लिक्विड स्टेट में बात करते हैं द्रव अवस्था में। अगर हम बात करें तो द्रव अवस्था में क्या होता है, जो आयतन जो होता है इसमें भी फिक्स होता है। क्या होता है, इसमें आयतन तो फिक्स होता है, लेकिन जब शेप का बात आता है तो हम जिस बर्तन में रखेंगे वो वैसा ही शेप ले लेगा। अब हम ग्लास के बर्तन में रखते हैं, ग्लास के बर्तन में पानी रखेंगे, इसमें ग्लास के बर्तन में जब हम पानी रखेंगे तो क्या होगा, ये शेप वाटर। अब इसी पानी को हम, इतना ही पानी को, निश्चित वॉल्यूम को अगर हम किसी कटोरा में रख दे, अगर किसी कटोरा में रख दे तो क्या होगा, फिर इसमें पानी आ जाएगा कि इसी का शेप ले लेगा। ये ऐसा तो नहीं होगा कि वो खड़ा हो जाएगा इस तरह से। अब पानी को रखेंगे तो ऐसे खड़ा नहीं ना हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे जब खड़ा होता है तो इसमें तो खड़ा नहीं होगा पानी। अब यहाँ बात करें तो क्या होगा, ये बर्तन का शेप, यानी क्या होता है, इसका जो शेप होता है जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार का क्या होता है, इसका शेप होता है, उसी का आकार ले लेता है ये बर्तन। बात करेंगे किसका, गैसियस स्टेट का। तो रोचक तथ्य ये है कि गैसियस स्टेट के पास ना तो क्या होता है आकार फिक्स होता है और न ही क्या होता है इसका आयतन। अब बात रही इसकी आयतन की या इसकी आकार की, तो आकार की बात है तो हम इसको जिस तरह में, अगर थोड़ा सा गैस को अगर किसी छोटे से रूम में अगर छोड़ दिया जाए तो क्या होता है, वो तुरंत के तुरंत क्या होता है, पूरे रूम में फैल जाता है। अब उसको जितना जगह मिलेगा, मान लीजिए उसको जितना जगह मिलेगा, मतलब उसके अमाउंट से मतलब नहीं, उसको जितना जगह मिलेगा, यानी वो कैसा है, बंदर की तरह उसको जितना जगह उतना जगह क्या उछल कूद करने लगेगा, यानी पूरा का पूरा जगह छींक लेगा। यानी उससे क्या होगा, ना उसके डिफिनिट शेप होगा और नहीं उसका क्या होगा, आयतन फिक्स होगा। उसको जितना जो बर्तन मिलेगा उसमें क्या होगा, उतना आयतन उसका क्या होगा, फैलते चला जाएगा, उतना क्षेत्रफल क्या होगा वो फैला देगा, और उसका आयतन क्या होगा, आयतन भी उसका क्या होगा, उतना ही फैलते चला जाएगा। तो आगे आप देखेंगे हम किसके बारे में, केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। ये तो पिछले चैप्टर में भी था, लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जो फर्स्ट चैप्टर में भी इसके बारे में, इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो देखते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन बारी बारी से क्या होता है। केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो केमिकल क्लासिफिकेशन को हम दो भागों में बांटते हैं, जिसका नाम है प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं शुद्ध, और इसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं अशुद्ध। तो जब प्योर सब्सटेंस की हम बात करते हैं तो प्योर सब्सटेंस को भी फर्दर हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड में, जिसको तत्व और यौगिक। आखिर तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, बारी बारी से हम क्या करते हैं इसको समझने में, देखते हैं क्या है। तो जब प्योर सब्सटेंस का बात करेंगे तो क्या होगा, प्योर सब्सटेंस कहने का मतलब क्या होगा, इसमें क्या होगा, एक ही पार्टिकल्स यानी एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स का। यानी मान लीजिए जब क्रिकेट खेलने के टीम बनाया जाता है क्रिकेट खेलने के लिए, तो क्या क्रिकेट टीम खेलने वाले में क्या उसमें फुटबॉल को खिलाड़ी को थोड़ी घुसा देंगे हम। जब हम एक टीम बनाएंगे क्रिकेट वाला तो ऐसा थोड़ी करेंगे जिसको फुटबॉल भी जिसको किक मारने आता है अच्छा से उसको भी घुसा लें, हम उसमें उसी प्लेयर को रखेंगे जो क्या होगा। तो वैसे ही अगर हमको ऑक्सीजन बनाना होगा, अगर हमको ऑक्सीजन बनाना हो तो हम इसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला लेंगे, क्या इसमें हम मोनोऑक्साइड भी मिला लेंगे, क्या इसमें हम क्या तांबा भी मिला लेंगे, आयरन भी मिला, यानी सारा का सारा इसमें क्या मिक्स कर देंगे, नहीं ना। तो ये अब आगे बात करेंगे किसके बारे में, हमें एलिमेंट्स के बारे में। तो एलिमेंट्स कैसा सब्सटेंस होता है,
ये एक प्योर सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, एक ही टाइप के पार्टिकल्स कंटेन करता है। वो शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के कण के बने होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। इसमें एक खास बात है कि हम एलिमेंट्स को साधारण प्रोसेस से हम उसको और टुकड़ा नहीं कर सकते। भले हम जानते हैं कि एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, एटम में, फिर एटम को प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक वर्ड पे हम ध्यान देंगे। कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, साधारण विधि। यानी जो साधारण फिजिकल प्रोसेस होता है और केमिकल प्रोसेस होता है उससे हम इसको नहीं ब्रेक कर सकते, उससे क्या कर सकते और उसको सरल रूप में नहीं तोड़ सकते। किससे, साधारण विधि के द्वारा। यानी साधारण फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस यानी रासायनिक विधि, भौतिक विधि से हम इसको नहीं तोड़ सकते। ये क्या होता है, अब बहुत बड़ा बड़ा विधि होता है कि जैसे कि क्या होता है आपका न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर प्रोसेस जो होता है, थर्मल रिएक्शन, उस समय क्या होता है कि आपका इसको ब्रेक डाउन किया जाता है। हम अपने साधारण प्रोसेस में, साधारणतः लैब में हम क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि हम क्या तत्व को सरल रूप में नहीं तोड़ सकते हैं, यानी इसको सरल रूप में नहीं, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन into simpler substance। तो हम कह सकते हैं कि इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो चलिए अब आगे देखते हैं कंपाउंड क्या होता है। इसका कुछ एग्जांपल है, जैसे कि क्या, जैसे कि हो गया ऑक्सीजन, हो गया कॉपर, हो गया Cu से कॉपर, हो गया आप क्या लिख सकते हैं, सोडियम लिख सकते हैं, फिर क्या लिख सकते हैं आप, मतलब बहुत सारा है, सल्फर है, पोटासियम है, फास्फोरस है, मतलब जितना भी क्या होगा प्योर सब्सटेंस एक ही तरह के कण से बना होगा उस सारे के सारे को हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे। हम पढ़ेंगे आगे यौगिक के बारे में, उससे पहले कुछ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता है कि इसके एलिमेंट्स के, और क्या है, एलिमेंट्स का कुछ क्लासिफिकेशन है मेटल, नॉन मेटल और मेटेलोइड में, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम यौगिक के बारे में भी चर्चा करेंगे। चैप्टर बहुत बड़ा है और छोटे छोटे टॉपिक में क्या करेंगे, इसको हम 5-6 क्लास में इसको क्या करेंगे, हम खत्म कर देंगे। तो ध्यान से पढ़ते रहिएगा और सारे के सारे क्लास अटेंड कीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक बटन दबा सकते हैं, आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप पेज या फेसबुक पेज पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन का सोल्यूशन तुरंत भेज दिया। तो क्या है, आप एलिमेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ से नहीं, ऊपर से नहीं, यहाँ फर्स्ट नंबर है, इसका हिंदी ऊपर है। तो यहाँ देखिए, इट इज ए मेड ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। कहने का मतलब कोई भी जो एलिमेंट्स तत्व होता है वो एक ही प्रकार के पार्टिकल्स होगा। इसका कहने का मतलब, मान लीजिए कहीं पे एलिमेंट्स ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में जो एटम्स होगा, ऑक्सीजन में जो परमाणु होगा वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के परमाणु, ना कि 2-3 तरह के परमाणु मिलकर बनेंगे। यानी ये क्या करता है, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अगर किसके परमाणु, अगर एटम के परमाणु छोटे छोटे हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के परमाणु ही होंगे। अगर ऑक्सीजन के परमाणु छोटे छोटे हैं तो सिर्फ क्या होंगे, ऑक्सीजन के ही परमाणु होंगे, दूसरे के परमाणु नहीं होंगे। फिर दूसरा आता है कि इसको देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स कंसिस्टिंग पार्टिकल्स आर बीइंग आइडेंटिकल। तो सबके पास जो पार्टिकल्स जिससे बना होता है, अलग अलग जो तत्व जो आप बना होता है किस चीज से, अलग अलग पार्टिकल्स करने से, तो उसमें कुछ विशिष्ट कण होते हैं जिनके पास विशिष्ट गुण होते हैं। उस पार्टिकल्स जो कंटेन उसमें करते हैं, उसका अलग अलग पार्टिकल्स का, अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग तत्व का अपना गुण अलग होता है। जैसे ऑक्सीजन में जो पार्टिकल्स होंगे, अब काला है तो काला होंगे, अब क्या होंगे, कॉपर में है लाल है तो क्या होंगे, लाल होंगे। तो लाल होते नहीं है, कारण हम समझने के लिए क्या, ऑक्सीजन में अगर क्या है, वो खट्टा है तो खट्टा के गुण होंगे। अब क्या है, दूसरे पार्टिकल्स, दूसरे एलिमेंट्स में क्या है, अगर मीठा का गुण है तो क्या होंगे, उसमें मीठा ही होंगे। तो अब हम देखेंगे क्या, नेक्स्ट एलिमेंट्स को हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे कैसे में, मेटल और नॉन मेटल। उसके बाद पढ़ेंगे कंपाउंड के बारे में। क्लासिफाई कर दिए एलिमेंट्स को, तत्व को वर्गीकरण किए, किसमें, मेटल्स में, नॉन मेटल्स और मेटेलोइड में। 3 चीज में किए, धातु, अधातु, धातु, अधातु, और इसको उपधातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये हो गया आपका उपधातु।
तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में बारी बारी से इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। वैसे ही हमें लोग 8th क्लास में मेटल, नॉन मेटल और मेटेओराइट के बारे में पढ़ चुके, फिर भी हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल बटन दबा लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो लाए तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फिर मेटल, नॉन मेटल और मेटेओराइट के साथ। तब तक के लिए बाय।